अस्सलाम वालेकुम। और आज की ये वीडियो MUD 004 और BUDC 102 की बुक से है। तो ये बुक जो है वो गैर अफ़सानवी अदब के ऊपर है। दोनों बुक जो है गैर अफ़सानवी अदब पे है। और MUD 004 जो है वो MA उर्दू के लिए है, और BUDC 102 है वो BA उर्दू ऑनर्स के लिए है। तो दोनों सब्जेक्ट जो है, दोनों का सब्जेक्ट एक है, वो है गैर अफ़सानवी अदब। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि गैर अफ़सानवी अदब है क्या। तो गैर अफ़सानवी अदब को अगर देखते हैं तो दो तख्लीकी जो अदब है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक है अफ़सानवी अदब और दूसरा है गैर अफ़सानवी अदब। तख्लीकी अमल में दुनिया की हकीकतों, मशाइल, तजुर्बात, मशाहात और एहसासात को खिस्सापन के बगैर अदब और फ़न के तकाज़ों की तकमील के साथ पेश किया जाए तो ऐसी नस्र गैर अफ़सानवी नस्र कहते हैं, है ना। बगैर बगैर अदब और फ़न के तकाज़ो, है ना, खिस्सापन के बगैर, है ना, खिस्सापन के बगैर। अफ़सानवी अदब में क्या होता है कि उसमें खिस्सापन होता है ना, उसमें माफ़िक अलफ़ित्र होता है, उसमें कहानी होती है, उसमें मनगढ़ंत कहानी होती है ना। और गैर अफ़सानवी अदब में उस तरह नहीं होती, मनगढ़ंत कहानी नहीं होती, सच्चाई होती है उसमें। गैर अफ़सानवी अदब में खिस्सापन करने के बजाय अदब ज़िंदगी में दरपेश हकीकी वाक़यात को अपने एहसासात इख्तियार कुर्दा मख़सूस सनफ़ को हियत के दायरा कार में पेश करता है ना। ज़िंदगी की जो हकीकत होती है उस हकीकत को माफ़िक अलफ़ित्र की ये में पेश नहीं करता है। वो अपने एहसासात, वो अपनी हकीकी से पेश करता, हकीकत होती है उसमें, है ना। गैर अफ़सानवी नस्र में वो तमाम नस्री असनाफ़ शामिल है जिनमें कहानी का अनासर नहीं होता है ना, कहानी नहीं होती है। मसलन सवार निगारी, शख्सियत निगारी, खाक निगारी, सफ़रनामा, रिपोर्टाज, मजमून, इंशिया, तनकीद वगैरह, ये सब गैर अफ़सानवी अदब है। और अफ़सानवी अदब अगर देखें तो उसमें आ जाता है दास्तान, नावेल, अफ़साना, ये सारी चीज़ें अफ़सानवी अदब में आ जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले गैर अफ़सानवी नस्र की कितने अक़साम है अभी हम लोग देखें। तो गैर अफ़सानवी असनाफ़ की अगर अक़साम देखें तो इंसिया, तज़किरा निगारी, खुद नौशत, खाक निगारी, शवान निगारी, मकालमा निगारी, सफ़रनामा, खतूत निगारी, रिपोर्टाज, तराज़ीम, मजमून निगारी, शहाफ़त, ये सारी गैर अफ़सानवी नस्र में आते हैं। तो चलो थोड़ा-थोड़ा करके इन सब की हम ये करेंगे, तारीफ़ पढ़ेंगे जिस तरह, है ना। तो मजमून निगारी, तो मजमून निगारी किसको कहते हैं? मजमून निगारी उर्दू नस्र की ख़ास सनफ़ है। अंग्रेज़ी में इसे ऐसे कहते हैं। ये गैर अफ़सानवी सनफ़ है जिसका आगाज़ उर्दू में दिल्ली कॉलेज से होता है। सर सैयद अहमद ख़ान और उनके साथियों ने इस सनफ़ को बहुत फ़रोग़ दिया। मजमून की तारीफ़ इस तरह भी की जा सकती है कि किसी मौज़ू पर अपने ख़यालात को मरबूत और मदलाल अंदाज़ में इस तरह पेश करना कि पढ़ने वाला उसको समझकर मुतासिर हो सके, मज़मून कहलाता है ना। ये ज़रा सी मैं तारीफ़ पेश की हूँ, तारीफ़ को लिखी हूँ। और क्या होता है कि मजमून निगारी के आगाज़ व इर्तिक़ा के सिलसिले में एक अलग क्वेश्चन होता है। उसके बाद मजमून निगारी जिन जिन लोगों ने लिखी है उनके ऊपर आता है, जिस तरह, है ना। जैसे अगर सर सैयद अहमद ख़ान की ले लीजिए बात, तो सवाल आएगा कि सर सैयद अहमद ख़ान एज़ ए मजमून निगारी को पेश कीजिए, है ना। या फिर इस तरह जिन जिन लोगों ने मजमून निगारी लिखी है, तो मजमून निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा भी एक क्वेश्चन में रहते हैं ना। और ये गैर अफ़सानवी नस्र के अक़साम के नाम लिखे और उनकी तारीफ़ करे, ये भी एक क्वेश्चन रहती है। तो हर अक़साम काफ़ी सारी है, तो उसमें हर अक़साम को थोड़ा-थोड़ा करके उसकी तारीफ़ भी पेश करनी है। तो पहले मजमून निगारी होगी, उसके बाद तज़किरा निगारी। अगर तज़किरा निगारी देखें तो तज़किरा के लग़वी माने ज़िक्र और
ज़िक्र और अज़कार के है, किसी भी शख्स के या चीज़ या वाक़या को याद करने और उसके बारे में बात करने को तज़किरा कहते हैं। उर्दू शायरी के तज़किरे लिखने का रवाज 18वीं सदी से शुरू होता है। पहले तज़किरे जो है जो फ़ारसी ज़बान में ही लिखे जाते थे, उसके बाद उर्दू में तज़किरे लिखे जाने लगे। मीर के तज़किरा निकातुल शौरा का उर्दू का औलीन तज़किरा माना जाता है ना। नकातुल शौरा जो मुत्तकी मीर की लिखी हुई है, 1952 में शाये हुई। उसके बाद आता है कि इंशा निगारी। तो इंशा निगारी का लफ्ज़ एज़े का मतबादिल लफ्ज़ है। जैसे मजमून का एज़े होता है, उसी तरह इंशिया का भी इंग्लिश में एज़े आता है। मजमून ही की एक शाख है और इंशिया से निकला है, जिसके माने इबारत या तहरीर के हैं, और उसके लग़वी माने कुछ बात दिल से पैदा करना इंशिया कहलाता है। इंशिया के अपने एक अलग अदब होते हैं, क्यों ना कि इंशिया की महफ़िल बेतकलीफ़ होती है। उर्दू के अहम इंसानिगारों में अशरफ सहाफ़ी, मुश्ताक अहमद सूफ़ी, यूसुफ़ी, अहमद जमाल पाशा, यूसुफ़ बुखारी, ख्वाजा मोहम्मद शफ़ी, असफ़ अली, मिर्ज़ा मोहम्मद महमूद बेग, मुज्तबा हुसैन, मोइन एजाज़, सज्जाद अंसारी वगैरह के नाम अहम हैं, है ना। तो ये सारी इंशा निगार है इंशा निगारी के सिलसिले में। और इसके एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आती है कि इंशा निगारी का आगाज़ वरीता का, जिस तरह मजमून निगारी का आगाज़ वरीता का, तो इस तरह इंशा निगारी का आगाज़ वरीता का, तज़किरा निगारी का आगाज़ वरीता का भी आप लोग को पढ़नी है डिटेल्स में। तो उसके बाद खाक निगारी। तो इंशा निगारी है, खाक निगारी, इन सब का वीडियो, लॉन्ग वीडियो जो है वो अपलोड है चैनल में। मैं उसकी लिंक नीचे में देने की कोशिश करती हूँ, है ना। उसके बाद है कि खाक निगारी। खाक जो है अंग्रेजी में स्केच को कहते हैं। उसके लग़वी माने ढांचा बनाना या मसौदा तैयार करना है। जबकि ये अदबी नुक्ता नज़र से खाका शख्सियत की हूबहू अक्कासी का नाम है। मतलब किसी शख्स का हूबहू उसने अक्कासी किया, स्केच, जिस तरह उसका अंग्रेजी नाम अगर आप देखते हैं स्केच, तो ड्राइंग और स्केच क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप उसी तरह सेम टू सेम उसमें अपनी कॉपी में स्केच कर रहे हो, तो उसी तरह है खाक निगारी। किसी शख्स के बारे में आप अगर लिख रहे हो तो वो हूबहू वैसे की वैसे लिख रहे हो, कोई उसमें बढ़ावा चढ़ावा या फिर कोई उसमें स्टोरी शामिल नहीं हो। उस खाक निगारी में ना सिर्फ शख्सियत की ज़ाहिरी तस्वीर कशी की जाती है, बल्कि वतन का भी एहतियात किया जाता है ना। तो हूबहू पेश करना, अगर आप स्केच अंग्रेजी वाला नाम अगर आप याद रखते हैं तो आपको फुल डिफिनेशन याद रह जाएगी। उसके बाद है खतूत निगारी। तो खतूत निगारी अगर देखते हैं तो खतूत निगारी की रवायत बड़ी कदीम है, लेकिन खतूत की इब्तदा गालिब के खतूत से होती है, जो अपने अहद का आईना है, और जिसमें उनके अहद के सियासी, माशराती, तारीखी हालात की झलक साफ तौर पर नुमाया है। साथ ही उनमें बेतकलीफ़ी और शगुफ्तगी भी पाई जाती है। गालिब के अलावा किन किन लोगों ने ख़त लिखे? सैयद अहमद खान, मौलाना आज़ाद, अल्लामा शिबली, सैयद सुलेमान नदवी, अब्दुल माजिद दरियाबा आबादी वगैरह के खतूत में भी वो तमाम खूबियाँ पाई जाती है जो किसी ख़त को अदबी हैसियत बख्शने के लिए लाजमी है। खतूत निगारी अदब की कदीम तरीन असनाफ में से एक है। वक्त गुजारने के साथ साथ मखदूम नवाशी ने अपने अदबी शान और शौकत का लोहा मनवाया। उर्दू ज़बान में खतूत नौशी का फ़न और दामन बहुत वसी है। उर्दू ज़बान के खतूत नौशी अब एक शनफ़ की हैसियत हासिल कर चुकी है। उर्दू में खतूत नौशी का इर्तका अरबी और फ़ारसी मकतूब निगार के ज़ेर असर हुआ, है ना। पहले अरबी और फ़ारसी में खत लिखे जाते थे और उसी के बाद जो है उर्दू में आई। तो पहले ज़माने में ऐसे होता था, किसी को इत्तला देने के लिए, किसी का कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो खत ही लिखे जाते थे। अभी काफ़ी सारी सहूलतें पेश आ गई है। अभी मोबाइल का ज़माना हो गया है। मोबाइल से 1 सेकंड में ही आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं या फिर किसी को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खत लिखे। खत अभी बहुत ही रेयर हो गया है। काफ़ी ऑफ़िशियल वगैरह यही सब सिर्फ रह गए हैं, पर्सनल वाला नहीं है।
पहले ज़माने में क्या था, पर्सनल भी था जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। इसीलिए उस वक़्त ख़त लिखने से क्या होता था उसकी ज़बान में, और वहाँ जिस ज़माने में वो लोग वो ख़त लिख रहे थे उस ज़माने की समाजी, माशराती तारीख़ के बारे में भी हम लोगों को उन ख़त से मालूम होती है। सबसे अच्छा अगर ख़त निगारी अगर अब देखी जाए तो गालिब की ख़त निगारी है। उसकी खतूत को पढ़ने से ऐसा महसूस होता है कि 2 आदमी आपस में एक ही जगह बैठकर बात कर रहे हैं। तो ये खत निगारी के सिलसिले में है। दूसरा आ जाएगा सवान निगारी। तो सवान हयात, सवान निगारी से मुराद किसी शख्स की सवान उम्री, सरगुज़श्त या हालात तहरीर करना। किसी शख्स की सवान उम्री लिखने की दो सूरतें हैं। एक ये कि कोई शख्स अपनी ज़िंदगी की हालात या आप बीती खुद लिखे, उसे खुद नौशत कहते हैं, मतलब ऑटोबायोग्राफी लिखे, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जो मतलब जो कोई दूसरा जो है, दूसरा सूरत ये है कि एक शख्स की ज़िंदगी के हालात कोई दूसरा शख्स लिखे, उसे सवार निगारी कहते हैं। ये साफ साफ लफ्ज़ जो है उसकी याद कर लेना है कि किसी की हालात ज़िंदगी अगर कोई दूसरा इंसान लिख रहा है तो वो सवान हयात हो गया, और किसी की और कोई हालात ज़िंदगी वो अपना हालात ज़िंदगी जो है वो खुद लिख रहा है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, खुद नौशत कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, काफ़ी आसान है। जो खुद लिखे उसे ऑटोबायोग्राफी, और जो दूसरा लिखे वो सवान हयात है ना। तो ये हो गया। सवान निगारी का ताल्लुक तारीख से है, चूँकि ये तारीख की शाख है इसलिए उसमें तारीख ही की तरह सच्चाई और दयानतदारी होना चाहिए। इसमें फ़नकारी या फ़न कदरें होनी नहीं चाहिए। प्रोफेसर ज्ञान चंद अपनी तसन्निफ़ अदबी तसानीफ़ में सवान उम्री की तारीफ़ करते हुए लिखते हैं कि इसमें किसी शख्स की हालात ज़िंदगी और शख्सियत के बारे में लिखा जाता है। ये एक मुख्तसर सा मजमून भी हो सकता है और एक पूरी किताब भी हो सकती है ना। उसके बाद खुद नौशत जो ऑटोबायोग्राफी है वो उसकी सिलसिले में पढ़ेंगे। खुदनौशत ज़बान निगारी का इर्तका सदियों पर मुहित है। खुदनौशत निगारी अपनी जात के आईने में अपना अक्स दिखाना चाहता है। खुदनौशत में सारी ज़िंदगी का दोहराया नहीं जा सकता, बल्कि वो खास अदावार और वाक़यात ही शामिल किए जाते हैं जिनसे मुसन्निफ़ की शख्सियत की असली खत व खाल नुमायाँ होकर सामने आ जाती है। बकौल राय पस्काल का कहना है कि खुदनौशत शवान में ज़िंदगी के किसी हिस्से को उन हकीकी हालात के तहत दोहराया जाता है जिनमें उन वाक़यात ने जन्म लिया। खुदनौशत निगार की जात ही उसका महूर होती है, हालांकि खारजी दुनिया भी उसमें नज़र आती है। उसमें रोज़मर्रा के कारोबार और उसके माहौल की वो झलक नज़र आती है जिसमें मुसन्निफ़ की शख्सियत तश्कील होती है ना। ये इसका कहना है। उसके बाद खुद नौशत के बाद तंज़ व मिज़ा आता है। तंज़ व मिज़ा ज़िंदगी के मज़ाहिक पहलू की नकात कशाई का नाम है। आमतौर पर तंज और मज़ाह के अल्फाज को मिलाकर बतौर एक मरकब के इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये दो मुख्तलिफ अलमानी अल्फाज हैं। मिज़ाह के लफ्ज़ी मानी हंसी मजाक, जबकि तंज के मानी तना या छेड़ के है। ऐसे तहाइर जो आपको हंसने पर मजबूर कर दे, ऐसी तहरीर जो आपको हंसने पर मजबूर कर दे और उस तहरीर में तनकीद को मज़ाह का जामा पहना दिया जाए लेकिन उसके बावजूद भी कारी हंसने पर मजबूर हो जाए, तंज़ व मिज़ाह कहलाती है। तंज़ मिज़ाह की एक मकबूल लतीफ़ा है ना। इसका भी आगाज़ व इर्तका के सिलसिले में किताब में मौजूद है ना। कब इसका आगाज़ हुआ, कब किसने, किन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, किसने लिखा। और उसके बाद है उर्दू शहाफ़त। उर्दू ज़बान की तरक्की में उर्दू शहाफ़त ने भी एक नुमायाँ किरदार निभाया है। उर्दू अखबारात में इब्तदा से ही बुलंद पाया शायर है, अदीब, मजमून निगार, इंशिया परदाज़ वाबस्ता रहे। उर्दू शहाफ़त की अहद तरक्की में मौलाना हशरत मोहानी, मौलाना अहदुल कलाम आज़ाद, महमूद अली ज़ोहर, मौलवी मोहम्मद बकर, हयातुल्लाह अंसारी वगैरह ने अहम रोल अदा किया है।
उर्दू सहाफ़त में। जाम नुमा उर्दू का ओलेन मतबूआ अखबार माना जाता है और ये पहला उर्दू अखबार है ना, जो कोलकाता से जारी किया गया है। ये एक उर्दू अखबार का नाम है ना, कोलकाता से जारी किया है। और 19वीं सदी की तीसरी दहाई में जो अखबार सामने आता है वो दहली उर्दू अखबार है, जिसे उर्दू के मशहूर इंशा परदाज मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मोहम्मद बकर ने जारी किया था। 20वीं सदी तक आते आते बहुत कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होती चली गई। बदलते हालात पर उर्दू अखबारात व रसाल पर असरात भी 20वीं सदी की शुरुआत में ही लाहौर से मखज़न जारी हुआ, जो शेख अब्दुल कादिर ने किया। उर्दू की मशहूर शायर हसरत मोहानी ने उर्दू मौला जारी किया। ये सारे उर्दू अखबार के नाम हैं। और सबसे पहला उर्दू अखबार के नाम जामे जहांनामा है। उर्दू में सफ़रनामे को दरवाज़े का बाहर का अदब भी कहा जाता है। इब्न बतूत के सफ़रनामे का तर्जुमा मौलवी अब्दुल हुसैन और सैयद रेश अहमद ज़फ़री ने किया था। उर्दू में पहला सफ़रनामा यूसुफ कंबलपोश ने लिखा, जो सफ़रनामे का नाम है अज़ाए फ़िरंग, है ना, अजायबात फ़िरंग नाम है। उर्दू सफ़रनामा देखो क्या कहा है, दरवाजे का बाहर, मतलब बाहर घूम के, देश विदेश घूम के जो चीज़ें नोटिस की जाती है और उसको लिखा जाता है, उसको सफ़रनामा कहते हैं उर्दू में। अब अगर आप देखते हैं किताब UDC 103 बोले 102 और 10 और MA उर्दू का अगर किताब देखते उसमें कुछ कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन भी दी रहती, उसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपको और ज़्यादा जानकारी रहती है। थोड़ा बहुत पूरा डिटेल्स में उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन दी जाती है, जैसे गैर अफसानवी नस्र का इर्तिका कब हुआ, तो उसके जवाब है गैर अफसानवी नस्र का इर्तिका जो है 20वीं सदी में हुआ। गैर अफसानवी नस्र के 4 अक़साम के नाम लिखे, तो 4 अक़साम में इंशिया, खाक, मजबूर निगार, खतूत निगार, जो आपको याद रहे। इंशिया की मौज़त किसे माना जाता है, तो इंशिया के मौज़त नियाज़ फ़तेहपुरी के मुताबिक मीर नासिर को माना जाता है। उर्दू में पहले मजबूर निगार की हैसियत से किसका नाम आता है, तो इंशिया, यहाँ पर एक गलत ये आ गया है ना, तो उर्दू के पहले मजबूर निगार के तौर पर जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान का नाम आता है। यहाँ पर ही सर सैयद अहमद ख़ान का नाम आएगा। उर्दू में पहले मजबूर निगार की हैसियत से सर सैयद अहमद ख़ान का आएगा। उसके बाद है कि उर्दू में खतूत निगारी की बुनियाद किसने डाली, तो उर्दू में खतूत निगारी की बुनियाद जो है मिर्ज़ा गालिब की खतूत ने डाली। खाक के लग़वी माने क्या है, तो खाक के लग़वी माने ढांचा बनाना या मसौदा तैयार करना के है। खतूत के 4 अक़साम लिखिए, तो निजी खतूत, कारोबारी खतूत, सरकारी खतूत, रस्मी खतूत, है ना। उसके बाद है कि प्रोफेसर ज्ञानचंद ज़ैन के मुताबिक सवान उम्री की तारीफ़ क्या होगी, तो प्रोफेसर ज्ञानचंद ज़ैन ने सवान उम्री की वजूहात करते हुए लिखे हैं कि उसमें किसी शख्स के हालात और शख्सियत के बारे में लिखा जाता है। ये एक मुख्तसर मज़मून भी हो सकता है और एक पूरी किताब भी। उसके बाद है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने मजमून निगारी के लिए कौन सी 3 शराइत करार दी है, तो 3 शराइत में से पहला शराइत है कि मज़मून का पराए बयान शुदा हो, पेचीदा और पुरतकलीफ़ असलूब मज़मून का ऐब है। मज़मून की दूसरी शराइत में जो ख़यालात और जो बातें उसमें पेश की जाए, उसमें सिर्फ़ अंदाज़ व बयान का दिलकश होना मजमून के लिए काफ़ी नहीं है। अच्छे मजमून के लिए मजमून निगार के दिल में जो बात हो वो पढ़ने वालों तक पहुँचे, यानी मजमून में जो भी ख़यालात पेश किए जाए वो उसी तरह से जुड़े हो जिस तरह से जंजीर की कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती है। उसके बाद है कि उर्दू का पहला अखबार कौन है, अभी हम लोग पढ़े उर्दू का पहला अखबार जामे जहांनुमा है। उर्दू का पहला सफ़रनामा कौन है, तो अजायबात फ़िरंग है। उर्दू का ओलेन मुकम्मल खुद नौशत कौन सी है, तो अमाल नामा मुकम्मल खुद नौशत है। तो ये कुछ सवालात थे जो इसमें है। तो आप डिटेल्स में जितना पढ़िएगा उसमें उतनी सोर्स क्वेश्चन आपको वहाँ मिले। सोर्स क्वेश्चन पढ़ने से भी एक होता है कि आप इसके बाद MA करेंगे, MA के बाद आपका दिली ख्वाहिश होगी कि आप JRF क्वालिफाई करें, तो उसमें इस छोटी छोटी बातों का अभी से अगर आप लोग पढ़ते रहें तो आगे जाके आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में आप पास होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो छोटा क्वेश्चन है उसको भी बताती चलूँ। तो चलिए, ये आज का वीडियो है। इसके नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी दूसरा कुछ अपलोड करने की।